When I say that, you all are quickly, some of you are looking at your notes, और right? जैसे मैं ये कह रहा हूँ नोट्स को नहीं देखना है तो तुरंत कोई कोई देखने लगते हैं आपके नोट्स को। Let's just recap what we learned yesterday evening and today morning. और इसीलिए कल शाम को और आज सुबह हम लोगों ने जिन बातों को देखा उसको थोड़ा सा हम याद करने के लिए प्रयास करेंगे। Yesterday we looked at this life as a Christian race. और कल के शाम हम लोगों ने इस जीवन को एक ऐसा दौड़ के जैसा And देखे 3 important qualities of this race. और इस दौड़ के 3 मुख्य गुणों के बारे में हम लोगों ने देखा। Number 1, what is the race, what kind of race that is? और Number 1, ये सबसे पहले किस प्रकार का ये दौड़ है ये दौड़? huh? Yeah, it's a personal race. यह एक व्यक्तिगत दौड़ है We must run in the lane marked out for us. और जिस रेखा को हमारे लिए खींचा गया है उसी में हमें दौड़ना है। Secondly, number 2, और दूसरा ये किस प्रकार का दौड़ है? since I do not know Hindi, I do not know what yeah, you they are are saying. saying, But yeah, I it's a race assume of you all are saying it right. perseverance. Okay, yes, persevering race. और सच में ये धीरज से दौड़ने वाला एक दौड़ है। And number 3, और तीसरा, very good, purposeful race. और यह एक मकसदपूर्ण दौड़ है। The goal of the race is not competition but completion. और लक्ष्य इस दौड़ में ये नहीं है कि हम मुकाबला करें आगे निकल जाएं, लेकिन हमें इस दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा करना है। It's not who becomes number 1 in God's ministry, but it is how do I finish faithfully in the task assigned to me. और इसीलिए कौन पहले आएगा इस दौड़ में ये सवाल नहीं है, लेकिन इस दौड़ को किस प्रकार से अच्छी तरीके से हम पूरा करते हैं। So as you run, और जैसे हम दौड़ते हैं, I said there are 2 important things Satan will come to hinder us, right? Put the hurdles before us. और मैंने कहा था शैतान इस दौड़ में हमें रोकने के लिए 2 प्रकार की बातों को वो लाएगा। What are the 2 things? वो क्या क्या है? One is that let us throw off every weight that hinders us, right? और It's the रोकने burdens of life. रोकने वाले हर एक वस्तु को हमें दूर करना है करके हम लोगों ने देखा। And secondly, the besetting sin, the sin that so easily entangles और us. दूसरा चीज उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है करके हम लोगों ने देखा। And then we said 3 principles how to run and finish well. और 3 सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस दौड़ को हम अच्छी तरीके से दौड़ करके पूरा कर सकते हैं। Run with purity, पहले तो हमें निर्मलता के साथ दौड़ना है, run with perseverance, और दूसरा धीरज के साथ हमें दौड़ना है, and run with proper focus. और हमें सही केंद्रित होकर के सही तौर से केंद्रित होकर के दौड़ना है। And this morning, और आज के सुबह I said we will focus more on perseverance. और मैंने कहा था धीरज के ऊपर हम ज्यादा जोर देंगे। And we studied 4 Pauline principles of perseverance. और हम लोगों ने 4 पौलिन का या पौलुस का 4 सिद्धांतों को हम लोगों ने सीखा। From 2 Corinthians chapter 4. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय में से। What was the first principle? और पहला सिद्धांत क्या है? Exactly. Looking upward. ऊपर की ओर देखना। When you look upward and see God, what did Paul see? 3 important qualities of God. और जैसे ऊपर की ओर पौलुस देखें परमेश्वर की ओर, तो किन किन बातों को परमेश्वर में उन्होंने देखा? परमेश्वर की दया पहले। Okay. And number 2? दूसरा, जरूर परमेश्वर का सामर्थ। Right. And number 3? और तीसरा, परमेश्वर की Mahima. glory. Very good. God's mercy, God's power, and God's glory. परमेश्वर का दया, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा, इन 3 चीज को उन्होंने देखा। So we have received this ministry through God's mercy. और इस सेवकाई को हम लोगों ने प्रभु के दया से पाई है। We execute this ministry through God's power. और इस सेवकाई को हम करते हैं परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। And we serve in ministry for God's glory. और हम परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहते हैं
परमेश्वर की महिमा के लिए। Therefore, we do not lose heart. That's और what Paul says. इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, जैसे Very पौलुस good. लिखते हैं। Second principle, और दूसरा सिद्धांत क्या है? looking inward. और भीतर की ओर हमें देखना है। When Paul looked inward, he said that the Lord is renewing me day by day. और पौलुस ने जब भीतर देखे तो उन्होंने इस बात को कहा कि प्रतिदिन परमेश्वर मुझे नया बनाते जा रहा है। And three things we learned about holiness. और तीन बातों को पवित्रता के बारे में हम लोगों ने सीखा। Do you remember that? क्या आपको याद है वो चीज? Number one is सबसे पहले personal purity. और सबसे पहले वो व्यक्तिगत निर्मलता। Number two, और दूसरा public integrity. और जनता के सामने खराईपन। Number three, और तीसरा divine accountability. और दिव्य लेखापन। The third principle, और तीसरा जो सिद्धांत है looking outward, right? बाहर Looking की तरफ, outward, बाहर right? की ओर देखना। So when Paul looked outward, he saw all the persecution and the suffering and the opposition. और पौलुस जब बाहर देखे तो नाना प्रकार का सताहट, उपद्रव, इन सारी चीजों को उन्होंने देखा। Yet in the midst of all of that, लेकिन इन सारी बातों के बीच में he saw God's grace was sustaining him. परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको संभालते हुए उन्होंने देखा। Not only that, God's grace was saving people. ना केवल परमेश्वर का अनुग्रह उनको संभाल रहा था, लेकिन लोगों को बचा रहा था, उद्धार में ला रहा था। Therefore, I do not lose heart. इसीलिए मैं हिम्मत नहीं हारता, नहीं छोड़ता करके कहते हैं। And the last principle, number और 4, आखिरी जो सिद्धांत है, looking forward, right? और आगे की ओर देखना। Eternal glory, और वो अनंत काल का जो महिमा है, right? Eternal glory. अनंत काल का महिमा। So we do not walk towards our grave, but we walk towards our glory. और इसलिए हम कब्र की ओर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, दरअसल हम महिमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Therefore, we do not lose heart. इसीलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते। I'm so glad you all have been following. और यहाँ तक आप लोग अच्छा से पीछा कर रहे हैं इन बातों को। When you all were saying in Hindi, a lot of stuff I do not understand, but still, I know that you all said it right because I have a good translator here. और बहुत सारी बातों को आप जो हिंदी में बोल रहे थे मैं ही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अनुवादक के द्वारा मैं समझ रहा हूँ इन बातों को। Talking about Hindi, something comes to my mind, a story. और जब हिंदी के बारे में बात करता हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है। In my early years of ministry, I was working with an organization called Ambassadors for Christ. और शुरू के समय में दिनों में मैं सेवकाई में एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट करके प्रभु यीशु मसीह के लिए I was राजदूत, just 22, 23 years old at the time. और उस समय में मैं 23 साल का था। And we would go and preach in, meetings and conventions like this. अलग अलग प्रकार के सभाओं में, कन्वेंशंस में जाकर के प्रचार करना The पड़ता था। first meeting we came to North India, I remember we came to Madhya Pradesh, to Jabalpur. और सबसे पहला एक सभा में मैं गया था उत्तर भारत में, वो मध्य प्रदेश में जबलपुर नामक शहर में। And we were having meeting inside the church campus, the Hababa Methodist Church. और वहाँ पे मेथोडिस्ट कलीसिया में उनके परिसर में इस कार्यक्रम को चला रहे थे। So there was a big stage and we have, several hundreds of people sitting. और सैकड़ों लोग वहाँ पे बैठे हुए थे मंच के सामने। I was sitting with another senior evangelist from the same organization. और उसी संस्था के एक वरिष्ठ सुसमाचारक के साथ मैं बैठा हुआ था मंच पर। And the first day, they introduced the speaker. और पहला दिन वक्ता को उन्होंने परिचय कराया। And of course they were saying it in Hindi. I did not understand any of that. और वे कह रहे थे इन बातों को हिंदी में और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। So they first introduced this senior evangelist. और पहले तो वो वरिष्ठ सुसमाचारक को उन्होंने परिचय कराया। His name was Cyril Kundar. He said, Reverend Cyril Kundar. और सबसे पहले सिरिल कुंदन जी करके उनका नाम लिया और परिचय कराया। And they said something like, servant of God. So for that in Hindi, they said something like, Prabhu ka seva karta hai, something like that. Okay. और इस प्रकार कुछ बोल रहे थे, ये परमेश्वर का सेवा करते हैं बोल के कुछ कह रहे थे। When they called his name, he stood up. और जब उनका नाम पुकारा गया तो वे खड़े हो गए।
When I heard Prabhu ke seva karta hai, I thought they are calling my name, Prabhu Singh, okay? और इसीलिए प्रभु की सेवा करते हैं करके जब मुझे सुनाई दिया, मैं सोचा मुझे बुला रहे हैं, प्रभु सिंह को बुला रहे हैं करके मैं भी खड़ा हो गया। So I stood up मैं भी खड़ा हो गया and I looked around, nobody was clapping for me. और मैं देख रहा था कोई भी मेरे लिए ताली नहीं बजा रहे थे And then I sit down again. और फिर से मैं बैठ गया। So, somebody's clapping here now. और कम से कम अभी तो एक जन ताली बजा रहे हैं। No. So, it was something that I remembered all the time whenever I think about, different languages and translation. और जब कभी अन्य अन्य भाषा के बारे में और इस प्रकार हिंदी के बारे में सोचता हूँ, ये चीजें मुझे याद आती हैं। But I'm so glad our dear brothers and sisters, many of them who have come from the southern part, to be part of you and to learn your language and culture and to serve you sacrificially among you. और मैं आनंदित हूँ कि कई ऐसे भाई बहन दक्षिण भारत से आकर के आपके भाषा को सीख करके आपके समक्ष वो लोग सेवकाई कर रहे हैं। Tonight we will briefly look at 4 important principles of Christian ministry. और आज के रात हम लोग 4 सिद्धांतों को देखेंगे जो मसीही सेवकाई में बहुत महत्वपूर्ण है। This morning I told you about the church in Corinth. और आज की सुबह मैंने कुरिन्थ का जो कलीसिया है उसके बारे में बताया। How the Corinth was a very immoral city. और मैं बता रहा था कि कुरिन्थ का जो नगरी है वो बहुत अनैतिकता से भरी हुई थी। The church was planted in Corinth. और उस नगर में ही ये कुरिन्थ की कलीसिया का रोपण हुआ था। But some of Corinth was planted in the church as well. लेकिन कुरिन्थ की कुछ बातें उस कलीसिया के अंदर रोपण किया गया। So the letters to Corinthians was Paul's dealing with some of these issues in the Corinthian church. और इसीलिए ये कुरिन्थ का जो पत्री है, कुरिन्थियों की पत्री, उसमें इन समस्याओं के साथ लिखना पड़ा पौलुस को इन बातों को संबोधित करते हुए। And in this chapter he was dealing with disunity within the church. और वहाँ पे उस कलीसिया में किस प्रकार का वो एकता के विरोध में बातें थी उसके बारे में वो बोल रहे थे। Particularly focusing on the personality and the celebrity cult that was so prevalent in those days. और उन दिनों में किस प्रकार का जो प्रभु के वचन के खिलाफ बातें होती थी वो कलीसिया के अंदर कैसे पाई जाती है, झूठी शिक्षाएं, उसके बारे में पौलुस को लिखना पड़ा। Now that has come into the church. और वो नायक को पूजन करने वाले जैसी बातें वो कलीसिया के अंदर आ गई थी। Particularly through the false apostles and false teachers. और झूठे प्रेरितों के द्वारा, झूठी शिक्षकों के द्वारा ये बातें कलीसिया के अंदर आ गई थी। So Paul is trying to take some corrective measures here. और इसीलिए पौलुस कुछ सुधारने का कदम यहाँ पे उठा रहे हैं। So he gives us some fundamental principles of Christian ministry. और मसीहत का कुछ बुनियादी बातों को उनको वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं। Tonight we will briefly look at them. और आज के रात संक्षेप में उन बातों को हम लोग भी देख लेंगे। See, whenever a church or an organization flourishes, जब कभी कोई कलीसिया या कोई संस्था बढ़ती जाती है, Satan uses 3 important weapons against them. शैतान उसके विरोध में 3 मुख्य हथियारों को वो इस्तेमाल करता है। We learn about that from the early church in Jerusalem. और यरूशलेम का जो आदि कलीसिया से इन बातों को हम सीख पाते हैं। The church in Jerusalem was growing exponentially. और वहां पे गिनती में यरूशलेम का जो कलीसिया है वो बढ़ रही थी। So Satan brought his first weapon, that is persecution. और सबसे पहला अपना हथियार को शैतान ने इस्तेमाल किया, वो है सताव। We read that in chapter 3 and 4 of Acts. और प्रेरितों के काम 3रा अध्याय 4था अध्याय में इन बातों को हम देख पाते हैं। The apostles and the church stood firm and the church further grew in Jerusalem. और प्रेरित लोग स्थिर हुए, खड़े हुए और कलीसिया बढ़ती गई। And now Satan brought the second weapon. और फिर शैतान दूसरा हथियार का इस्तेमाल करता है। Second weapon is corruption. और दूसरा हथियार वो क्या है? वो प्रदूषण को वो कलीसिया के अंदर वो लाता है। We read in 5th chapter Ananias and Sapphira. और हनन्या और सफीरा के द्वारा उस
पाखंडीपन को वो लाता है। God dealt with it powerfully, and so the church overcame that crisis. और इस बात से भी परमेश्वर ने जोरदार बर्ताव किया और कलीसिया में सुधार को लाया। Then Satan brought the third weapon, और तीसरा हथियार का इस्तेमाल शैतान फिर से किया, probably the most powerful and potent weapon in his arsenal. और अपने पास जो हथियार है उसमें सबसे अच्छा शस्त्र के रूप में उसको उसने इस्तेमाल किया। He tried to bring division. और उसने विभाजन को लाने का प्रयास किया। He tried to drive a wedge between the Hebraic Jews and the Hellenistic Jews within the Jerusalem church. और उसने कोशिश किया यहूदी विश्वासी और यूनानी विश्वासियों के बीच में एक विभाजन को लाने के लिए कोशिश किया। The apostles wisely handled the situation and the church continued to grow. प्रेरित लोग बड़ी बुद्धिमानी के साथ इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कोशिश किए और लगातार कलीसिया की बढ़ोतरी होती रही। So my friend, today and tonight as we look into this important subject, और आज के रात जैसे हम लोग इस मुख्य विषय पर हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं, it's my prayer that we, God, would foster a spirit of unity wherever you are. और ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, सेवकाई करते हैं, वहां पे एकता को बना के रखने में आपको इस्तेमाल करें। And we would learn from God from this passage. और इस अध्याय में से इन बातों को हम थोड़ा सा सीखेंगे। You know, sometimes the Satan brings disunity over little things. और कभी-कभी विभाजन को और वहां लोगों को बिखराने का काम छोटी छोटी बातों को लेकर के शैतान कराता है। Like in Acts chapter 6, over the distribution of food, he tried to bring up an और issue जैसे there. प्रेरितों के काम 6वां अध्याय में वो जो खाना बांटने का जो बात है उसमें विभाजन को लाने के लिए उसने कोशिश किया। So we got to be watchful of his schemes and be guarding against ourselves. और इसीलिए हमें बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है कि कहां पे वो किस प्रकार का बीज बो रहा करके। So what happened in the Corinthian church? और इसीलिए इस कुरिन्थी का जो कलीसिया है उसमें क्या हो रही है, The disunity was revolving around different personalities. और ये अलग अलग व्यक्तित्वों को लेकर के ये विभाजन को वो बोने के लिए कोशिश किया। And some said that they are followers of Paul. और कोई कोई कह रहे थे हम पौलुस के हैं, Some said I'm follower of Apollos. और कोई कोई कह रहे हैं मैं अपोलोस का हूं, And some said I'm followers of Cephas. और कोई कोई केफा के हैं करके कहने लगे। So they were all divided around human leaders. और इस प्रकार के जो अगुवे थे, जो शारीरिक रूप से उनको दी गए थे, उनके चलते ये विभाजित होने के लिए प्रयास कर रहे But थे। remember, it looked like it was not these leaders who encouraged this, और वहां पे इसको किसी भी प्रकार से उत्साह नहीं देना था। but when they see that this happening, the leaders take the effort to deal with the issue there. और इस बात को देखते हुए, पहचानते हुए अगुवे लोग कुछ कदम उठाते हैं इसको उखाड़ने के लिए। That's why Paul is writing this letter to them. और इसीलिए पौलुस इस पत्री को उनके लिए लिखते हैं। So number one, in this we learn, the first principle I want to leave with you tonight. और सबसे पहला मुख्य जो सिद्धांत मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं आज की रात, Number one is supremacy of God. और सबसे पहले परमेश्वर का जो सर्वोत्तम जो अधिकार है उसको आपको मैं बताना चाहता हूं। In Christian ministry, God is supreme. और मसीही सेवकाई में परमेश्वर का ही सर्व अधिकार है। God uses people, परमेश्वर लोगों को, मनुष्यों को इस्तेमाल करता है, but still they are servants of God. लेकिन वे परमेश्वर के दास या सेवक होते हैं। The danger was sometimes we deify human leaders. और कभी कभी हम इतना ज्यादा ऊंचा सेवकों को, मनुष्यों को उठाते हैं। It's not the leaders, some leaders may encourage, but here Paul and Apollos, they were not encouraging that. और यहाँ पे अगुवे पौलुस और बरनबास इस बात को वो उत्साहित नहीं कर रहे थे। But I think there was a cultural tendency to divinize humans. लेकिन वहां पे एक प्रकार का संस्कृति था, लोगों को बड़ा देखने के लिए, नायक के रूप में देखने का एक आदत सा था।
Like in our culture, we say Mada, Pida, Guru, Devam, kind of equate all of them. हमारे संस्था में हम लोग माता पिता और जो गुरु हैं उनको ही ज्यादा महत्व देना है करके हमारे संस्कृति में बातें आती है। So it is easy to divinize a guru. और उस गुरु को देवता के रूप में देखने का गुण लोगों के अंदर चली आई है। So Paul was deconstructing that divinizing tendency within the church. और इस प्रकार से जिन लोगों को अगुओं को दिव्य एक रूप दिया जा रहा था उसको पौलुस खंडन कर रहे हैं। He's saying, why is God supreme? और ये क्यों परमेश्वर सबसे ऊंचा शिरोमणि करके क्यों कह रहे हैं? In this ministry of bringing forth the Corinthian church, he says God is supreme. और इस सेवकाई में जो कुरिन्थी कलीसिया के बीच में है इसमें शिरोमणि सिर्फ प्रभु है, परमेश्वर है। Because God is supreme, because it is God who assigns each a task. और परमेश्वर ही खुद एक एक सेवक के लिए जो जिम्मेवारी उनको निभाना है उसको खुद परमेश्वर ही देता है। If you read in the book of Acts how the church in Corinth came to be, और इसीलिए जब प्रेरितों के काम में हम कलीसिया कैसे वहां पे शुरू हुई, बढ़ने लगी, इन बातों को जब देखते हैं, Paul was primarily instrumental in bringing forth this church. जरूर कलीसिया के शुरुआत में उसको शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए पौलुस का बड़ा हाथ But था। after he left Apollos, this tremendously gifted orator, he came in. लेकिन जैसे पौलुस ने उन क्षेत्रों को छोड़ करके आगे निकले तो अपोल्लोस आए और वे उस कलीसिया को दृढ़ करने में और आगे बढ़ाने में काम आए। The church grew further. और कलीसिया बढ़ती गई। That is why Paul is saying, neither I nor Apollos, we are only servants of God. और इसलिए पौलुस कहता है मैं नहीं या अपोल्लोस भी नहीं, लेकिन हम सबको ही मनुष्य और परमेश्वर के दास हैं। But it is God who is supreme. लेकिन परमेश्वर ही सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ है। So in your church where you are pastoring, और इसलिए जिस कलीसिया में आप एक पादरी के रूप में, पासवान के people रूप may में try हैं, to put you on a pedestal. लोग आपको एक ऊंचे स्थान में रख सकते हैं। People may try to divinize you. लोग आपके साथ कुछ दिव्यता को जोड़ सकते हैं। But remember, it is your responsibility to deconstruct those divinizing tendencies. लेकिन आप याद कीजिए और यकीन मानिए कि आपको उन विचारों को एकदम तोड़ना है, निकालना है लोगों के मन से। You cannot say, no, it's the people only. No, they are only doing like that. आप नहीं बोल सकते हाँ लोग ही ऐसा करते हैं, मुझे इतना मानते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। But you must teach your people. आपको अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। And you must ensure that you would not come in between them and God. और आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए आप परमेश्वर और उनके बीच में ना आना है। Look at what Paul is saying in verse 5. और 5वां वचन में उस तीसरा अध्याय पहला कुरिन्थियों में देखिए, He is not even saying who is Apollos, who is Paul. और इतना भी नहीं बोल रहे हैं कि अपोल्लोस कौन है और पौलुस कौन है, क्या है, But he is saying what is Apollos, what is Paul. और कौन शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अपोल्लोस क्या है, पौलुस क्या है, ऐसा करके पूछते हैं। As if, he's reducing them to even like an impersonal object. और जैसा कोई वस्तु जिसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है उस प्रकार अपने आप को वहां पे रख रहे हैं और लिख रहे हैं। We are only servants through whom you believe. हम मात्र सेवक हैं जिनके द्वारा आपने प्रभु पर विश्वास करने लगा। But it is the Lord who assigned each this task. और एक एक जन का सेवा देने वाला वो प्रभु है। Because God has called you into ministry, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सेवकाई में बुलाया है। God is supreme. परमेश्वर ही सबसे ऊपर है। Why is God supreme? क्यों परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है? Because He has assigned us a task. क्योंकि उसने हमारे लिए इस बड़ा सेवकाई में एक काम दिया है। So He is a master, we are a servant. और इसलिए वो मालिक है, हम मात्र सेवक हैं। Not only He assigns us the task, but also He accomplishes the task. ना केवल वो हमारे लिए उस काम को देते हैं, सेवकाई को देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा से उस सेवा को वो पूरा भी करते हैं। That's why He said in verse 6 and 7, और
इसलिए छठवां और सातवां वचन में उसी तीसरा अध्याय में वो बतलाते I हैं, planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. और वो कहते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। We did what God asked us to do, हमने जो परमेश्वर हमको बुलाया करने के लिए उसको हमने किया, but the growth in ministry happened because of God. लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर के द्वारा ही हुआ। That's why God is supreme. और इसलिए परमेश्वर सर्वोत्तम है। That's why again in verse 7 he says, और इसलिए सातवां वचन में वो कहते हैं, the one who plants and the one who waters is nothing, but only God who makes things grow. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। I like this phrase, who God who makes things grow. परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। It is God who gives blessing in your ministry. और परमेश्वर ही हमारे सेवकाई में आशीष देने Of वाला course, है। you have a role to play. We'll come to that a little later. जरूर हमें उसमें जो करने का कार्य होते हैं, But the important thing is to know is that it is God is supreme. लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि सर्वोत्तम वो प्रभु ही है इन सारी चीजों में। Almost 25 years ago, लगभग 25 साल पहले I was in America studying my PhD. मैं अपना पीएचडी अमेरिका में कर रहा था, As I told you earlier, I came to ministry as a very young man. और मैं सेवकाई के लिए एक नौजवान के रूप में आ गया था। And in a young age, I used to, God graciously opened doors and I used to preach to large crowds. और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने ऐसे दरवाजाओं को खोला था कि बड़ी बड़ी भीड़ के लिए मैं एक प्रचारक बन गया था। And I always visualized myself as a horse. और मैं हमेशा अपने आप को ऐसा देखता हूं कि मैं एक घोड़ा जैसा हूं। Now, horse is my favorite animal. और मेरे लिए एक प्रिय जानवर बोलेंगे तो घोड़ा है। Some of these horses, particularly the horses that run in horse races, they are so strong and sleek and ready to go and do anything. और ऐसे दौड़ में जो इस्तेमाल होता है घोड़ा, वो बहुत मजबूत और तेज दौड़ने वाले होती हैं। I thought of myself like a horse for God. और मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए एक घोड़ा के रूप में मैंने अपने आप को देखा, सोचा। So when I went to study, और जब मैं वहां पढ़ने के लिए गया था, that was the picture I had of myself. और यही तस्वीर मेरे बारे में मैं रखा था। In the first year, throughout my study, I was very restless. और अपने उस पहला साल का जो पढ़ाई, उसमें मैं आराम नहीं कर सका। I felt that, I was like this horse that was tethered and tied to a pole. और मुझे लगने लगा कि मैं किसी खंबा में बांधा गया हूं एक घोड़ा के रूप में। I was tugging at the pole because I was resisting God asking me to study. और मैं परमेश्वर को कह रहा था, क्यों आप मुझे पढ़ने दे रहे हैं, और यहाँ पे मैं बांधा सा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। It went on for almost 1 year. और लगभग एक साल पूरा होते होते Then after a year, on a Palm Sunday, और एक इतवार के दिन, पाम संडे जिसको कहते हैं, खजूर के इतवार, I went to the church. और मैं वहां पे कलीसिया में गया। And the pastor there, he was reading from the passage where Jesus would send out his disciples to get the donkey on which he could ride on. और उस बाइबल का जो हिस्सा है उसको पास्टर जी वहां पढ़ रहे थे, जहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं और एक ऐसा गधा का बच्चा को ले आने के लिए वो भेजते हैं। Remember, he said, go and untie the donkey. और जाकर के उसको खोलो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको याद कीजिए। And as he was reading the scripture, और जैसे उन्होंने उन वचनों को पढ़ रहे थे, the Spirit of God began to speak to me. और पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगे। He said, Prabhu, I want this to be the picture of your life. और तुम्हारे जीवन में यही प्रभु तस्वीर के रूप में होना चाहिए करके प्रभु कह रहे थे। I don't need you as a horse. और मैं एक घोड़ा के रूप में तुम्हें नहीं देखना चाहता, Because you think you can do things for me in your own strength. क्योंकि तुम सोचते हो कि अपने बल में
तुम बहुत कुछ मेरे लिए कर सकते हो, You think you're strong enough and you're gifted enough to do things for myself. तुम सोचते हो For कि me. तुम्हारे बल से और तुम्हारे कौशलताओं के द्वारा मेरे लिए बहुत कुछ कर पाओगे, I don't need that horse. और मैं उस प्रकार का घोड़ा को नहीं चाहता, That horse got no job for me. और वो घोड़ा, उस घोड़ा के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। But I want you to be a donkey for me. लेकिन मेरे लिए एक गधा मुझे चाहिए, तुमको उस गधा के समान मेरे लिए बनना है। I want you to humbly carry me around wherever I ask you to go. नम्रता के साथ मुझे उठा के ले चलने वाला एक घोड़ा के रूप में मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। That day I went through a paradigmatic shift in my own understanding of my life and my ministry. और मेरे बारे में, मेरे सेवकाई के बारे में जो सोच मैं रखा था, उसमें एक बदलाव को मैं उसी समय से पाया। Kentucky is usually where I studied. Kentucky in America is used called as the horse capital of the world. और केंटकी नामक शहर जो अमेरिका में है, वो घोड़ा का राजधानी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे मैंने पढ़ाई किया, Some of the world's best horses are there. और दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे घोड़े वहाँ पे होता है। The famous horse race Kentucky Derby is known to be very popular. और केंटकी में जो घोड़ों का जो दौड़ होता है, वहीं पे वो बहुत नामी है, प्रचलित है। It's interesting how God has to take me to the horse capital of the world to tell me that I'm not a horse but I'm a donkey. ये रुचिकरात्मक है कि परमेश्वर उस प्रकार का एक नामी शहर जहाँ पे घोड़ों का काम आता है, वहाँ पे ले जाके मुझे ये बात को सिखा रहे हैं, मुझे घोड़ा की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक गधा की आवश्यकता है। The Lord reminded me when I get into, you and you carry me around, remember that people will say hosannas and hallelujahs. और इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कह रहा था कि जब तुम मुझे हर तरफ ले जाओगे तो लोग होसन्ना और चिल्लाएंगे और बड़ा वहां पे महिमा होगी। People will be waving branches. लोग वहां पे डालियां ऐसी हिलाएंगे। They will take the outer garment and they will carpet the floor for you. और उनका वस्त्र का कोट सब निकाल करके वहां बिछाएंगे तुम्हारे सामने। But the donkey must always remember that the hosannas and hallelujahs is not for the donkey, but it's for the master who is on the donkey. और हमेशा गधा को इस बात को याद रखना है, ये होसाना, ये डालियां, ये जो कपड़े जो बिछाए, ये सब चीज उस गधा के लिए नहीं है, गधा के ऊपर सवार जो प्रभु है उनके लिए है। The day that the Lord dismounts from the donkey, it goes to be that useless donkey tied to the pole. और इसीलिए जिस दिन वो प्रभु उस गधा से उतर के जाते हैं, वो गधा फिर से वहीं पे नालायक गधा के रूप में जाकर के बंधा जाएगा। My friend, I want you to follow this carefully. एक बात को आप गौर से देखने के लिए मेरे दोस्तों मैं आपको बुलाता हूँ। There are times when we think we can do these things on our own strength. हम में से बहुत कोई कभी कभी सोच सकते हैं कि हमारे बल से ये काम हम पूरा कर लेंगे। Or when God in His mercy uses us and the ministry flourishes. जब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और सेवकाई बढ़ती रहती है, And we may begin to believe that the hosannas and the hallelujahs is for us. और हम सोचने लगते हैं ये होसाना और ये जो डालियां ये हमारे लिए है करके, हम लोग ये तारीफ सब हमारे लिए करके सोचने लगते But हैं। remember, it is for the master. लेकिन on याद us. कीजिए ये सारा तारीफ, ये सारी महिमा उस प्रभु के लिए जो हमारे ऊपर सवार है। Our calling is to humbly carry him around and to do what he asks us to do. और हमारा बुलाहट ये है कि हर जगह जहां कहीं वो हमें ले जाएंगे, वहां प्रभु को हम लोग उठा के ले जाएं। Then the Lord told me, I will untie you in my time. और प्रभु ने कहा मैं अपने समय में तुम्हारा जो बंधन है उसको खोल दूंगा। It's no use you keep tugging at the tether, it's going to hurt you. I will untie you in my time. अपने से खोलने के लिए इधर उधर तुम मत करना, क्योंकि तुम्ही को चोट लगेगा। मैं अपने समय में तुमको वहां से खुलवाऊंगा। It took 6 years for God me to untie me. और 6 साल लगे परमेश्वर मेरा बंधन उस क्षेत्र से छुड़ा के ले आने के लिए। When I finished my studies there, मैंने अपना पढ़ाई पूरा कर लिया उस जगह में, there were so many opportunities to be there. और मेरे लिए वहां पे कई सारे अवसर थे वहीं पे रुक जाने के लिए, वहीं पे अपना कुछ करने I के can लिए। go into a seminar and be a professor in America. मैं अमेरिका में एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता था वहां के बाइबल कॉलेज में। A professor wrote to me an email saying, Prabhu, there is an opening in this school. I'm writing only to you. I want you to apply. और एक प्रोफेसर ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और लिख रहे थे कि आप इस
कॉलेज में जा करके आप काम कीजिए, मैं सिर्फ आपको इस चिट्ठी को लिख रहा हूं, किसी और को नहीं। I remember I wrote back to him. और मैंने उनको वापस चिट्ठी लिखा था, मुझे याद है। I was still a young man. I was in my mid-30s at the time. और उस समय मैं 30 साल के लगभग था। But I उस समय में मैं लिखा था उनको। But I wrote back to my American professor. और मैंने अपने प्रोफेसर को उस बात को लिखा था, चिट्ठी को। I said, Sir, God doesn't give us the full blueprint for our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पूरा नक्शा तो नहीं देता है, But He gives light for the next step. लेकिन अगला कदम के लिए वो रोशनी हमें देते हैं। And the next step is to return to my country. और प्रभु मुझसे अपने देश को जाने के लिए अगला कदम दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे जाना है। We had no प्रोफेसर clue साहब। what we will do in India. और वे पूछ रहे थे, इंडिया भारतवर्ष जाकर के क्या करोगे? Having done a thesis and a research in persecution, I am coming back to the country. और मैंने पढ़ाई और रिसर्च किया था सताव के बारे में, और मैं अपना देश लौट रहा था। Kandhamal had just happened. और उस समय में खंदमाल का जो सताव होने लगी, So many of my friends said, हुई Prabhu, थी। don't return back. It is unsafe for you. और लोग कह रहे थे अभी ये तो सुरक्षा नहीं होगा वहां पे आपके लिए, आप मत जाइए करके कह रहे थे लोग। But this is a donkey and not a horse. और ये एक गधा है, एक घोड़ा नहीं है। I need to obey what the master does. और मेरा मालिक जो कहता है उसी को मुझे मानना है। My friend, if you begin to view your life, you go through a fundamental shift in looking at your own life. और इसीलिए यदि इस प्रकार आप गौर करेंगे परमेश्वर के बातों को, तो आपके जीवन में कई चीजों में परिवर्तन, बदलाव आएगा। So let God be supreme in your life. और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। Do whatever He asks you to do. और जो कुछ वो कहते हैं उसी को आप कीजिए। Even if things are difficult. और परिस्थिति और चीजें कठिन होने के बावजूद, Even if the ministry could be dangerous. ये सेवका हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। But if God asks you to do something, go ahead and do it. लेकिन अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है करने के लिए, तो जाकर के आगे बढ़िए उसको करने You में। have no other option because God is supreme. क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वाधिकारी है। You cannot negotiate with God on हम that. परमेश्वर से कोई वहां पे गुंजाइश नहीं कर सकते। He is the master वो मालिक है and you are the servant. और हम सेवक हैं। The second major event that recently happened in my life was this. और मेरे जीवन में और एक मुख्य हादसा जो हुई थी वो ये है। 2 years ago, I was back in my college where I studied at Asbury. 2 साल पहले मैं ऑसबरी सेमिनरी में, जहाँ पे मैं पढ़ाई किया था, वहाँ पे गया हुआ था। Now I've taken nearly 20 of my students from SIAX to be at the seminary. और अभी मेरे साथ सायक से 20 विद्यार्थियों को मैं साथ में ले गया था ऑसबरी सेमिनरी में। I was at the, humanly speaking, I was at the peak of my ministry at SIAX. और सायक्स में मैं अपने सेवकाई के शिखर पर था वहाँ पे उस समय में। The amount of money the Lord provided, the students and the ministry is unbelievable, the kind of things the Lord did. और इतने सारे पैसे, इतने सारा सुनाम मैं पाया हुआ था सेवकाई में। परमेश्वर ने मुझे उस ऊंचे शिखर पे ले गए थे। And now we have a doctoral program between my students here and then there. So I take that students there for a 2 weeks of program there in America. और इसीलिए मेरा सायक्स में जो भारतवर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके लिए डॉक्टरल प्रोग्राम में हम वहाँ ऑसबरी जो अमेरिका में सेमिनरी है उसके साथ एक मिलनसार हम लोग एक प्रोग्राम बनाए थे। और इसलिए विद्यार्थियों को मैं वहाँ पे 2 सप्ताह के लिए ले गया था। And during that time, और उस समय में, I still remember the date. और मैं अभी भी तारीख को याद करता It हूँ, was September 20, 2023. और सितंबर महीना 20 तारीख 2023 में था वो। I was sitting in the chapel in the seminary. और उस सेमिनार का जो उस सेमिनरी का जो चैपल है उसमें मैं बैठा हुआ था। Someone was preaching on from Mark chapter 1. और मरकुस पहला अध्याय में से कोई प्रचार कर रहे थे। You remember the ministry of Jesus was flourishing in Capernaum. और कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई की इतनी बढ़ोतरी हो रही थी। And early morning he went out to pray. और भोर में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए निकले। And Peter and other disciples came searching for Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के खोज में पतरस और अन्य चेले लोग आते हैं। They said, Jesus, come back. Everybody is waiting for you. और कह रहे थे यीशु मसीह वापस आइए, सब कोई आपको खोज रहे हैं।
Jesus' popularity was at its peak in प्रभु Capernaum. यीशु मसीह का नाम पूरा वहां उनका यश फैल गई थी, And yet, what did Jesus say? और उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? He said, let us go to other place also to प्रभु preach. यीशु मसीह कह रहे थे, चलिए हम और जगहों में जाएंगे, वहां प्रभु के राज्य का समाचार सुनाना है। Let us go to other place to preach because that is why I was sent. और अन्य जगहों में हम जाएंगे सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि इसीलिए मैं भेजा गया हूं। And right in the chapel, the Lord began to speak to me. और उसी कलीसिया में, चैपल कलीसिया में प्रभु मुझसे बात कर रहे थे। If I would send you to other place, would you be willing to do? और प्रभु मुझसे पूछ रहे थे, क्या अन्य जगहों में अगर मैं ले जाऊंगा तुम्हें, तुम जाने के लिए तैयार हो? It was not easy. वो आसान नहीं था मेरे लिए। I felt I was at the peak of our ministry. मुझे लग रहा था कि मैं अपने सेवकाई के शिखर तक मैं पहुंच गया हूं, And yet God was saying this. और उसके बावजूद परमेश्वर मुझसे ये बातें कर रहे थे। I took 6 months to pray and then I shared it with our board. और मैं 6 महीना लिया प्रार्थना में इंतजार करने के लिए, उसके बाद अपने बोर्ड के मेंबर्स के साथ इस बात को मैंने बांटा था। And I gave them 1 year for transition so that they can find a successor for me in the school. और फिर 1 साल उनको मैं दिया था, मेरे बाद में उसको और चलाने के लिए जो प्रिंसिपल बन सकते हैं उनको समय चाहिए था, इसलिए मैं दिया उस समय को। Many people inside SIAX and outside, they could not believe I would make a decision like that. और सायाक्स के अंदर और बाहर भी मुझे जानने वाले इस प्रकार का निर्णय मैं लूंगा करके विश्वास नहीं कर पा रहे थे। Many thought Prabhu has found a bigger job than SIAX principal in America and he is going to go there. कईयों ने ऐसा सोचा कि प्रभु सिंह ने ऐसा कोई काम ढूंढ लिया है अमेरिका देश में जो सैक्स का जो पदवी है उससे बढ़कर होगा, इसलिए इस काम को छोड़ रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में। So when I moved to this little town of Salem with my family, they could not believe. और एक छोटा सा टाउन जिसका नाम सेलम है, वहां पे जब मैं आगे बढ़ा लोग विश्वास नहीं कर पाए। But my friend, if you are a donkey for Jesus Christ, you need to obey what the master tells you. लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह के लिए एक गधा हैं तो आपको जो मालिक कहता है उसको मानना ही होगा। There is no other option. हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। There is no negotiation. वहां कोई प्रकार का मोल भाव करने का बातें नहीं है। The master's word is final. और मालिक का वचन आखिरी वचन वही है। If you learn to do this, और इस बात को करने के लिए जब सीखेंगे, no matter where the Lord puts you, जहां कहीं भी परमेश्वर हमें रख दें, you see the work will flourish. हम उस सेवकाई को बढ़ते हुए देखेंगे। People will be amazed, like why and how is this happening? और लोग अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। Then you would say it is not because of me, it's because of my master. तब आप कहने पाएंगे ये मेरे द्वारा नहीं, ये प्रभु के द्वारा हो रही है। That this all surpassing power is not from us, but it is from God. ये असीम सामर्थ हमारे द्वारा नहीं है, मिट्टी के बर्तन में उसका असीम सामर्थ रख करके वो इस्तेमाल कर रहा है। It's so important, my friend, this principle. ये मुख्य बात है मेरे दोस्तों, ये सिद्धांत। It's very tragic in the direction that Christianity is going in many places. लेकिन मसीहियत जिस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, बहुत बहुत दुखदाई दिशा में बढ़ रही है। More so in these digital days of digital and the social media era. और इस प्रकार का तकनीकी की बातें की बढ़ोतरी जब डिजिटल एज में हम लोग मीडिया में जब आगे बढ़ रहे हैं, मसीहत में भी We think that we are we are popular, or we are, how much we are well known, how much likes we get, how many thumbs up we get, and we measure and our approval by the approval from the world. और लोगों से ये उम्मीद रहता है कि कितना लाइक्स करते हैं, कितना हमारे लिए थम्स अप देते हैं, कितना लोग हमें फॉलो करते हैं। इन बातों से हम नापना चाहते हैं हम कितना प्रचलित हो गए हैं और कितना प्रभावशाली हम सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा That's the बोल के। danger of what's going on today. लेकिन यही खतरा है आज के दिनों के सेवकाई में। One time the danger was what we call prosperity gospel. एक समय में खतरा इस बात पर थी कि सभ्यता और उन बातों में बढ़ोतरी जो हो रही है, उस प्रकार का जो बातों में। Today the danger is what you can call as the popularity gospel, that is bringing in a celebrity culture within Christianity. और आज का खतरा सेवकाई में यह है कि नायकों को खड़ा करने का या नायक बनने का मसीहत जगत में। Let God be supreme.
इसीलिए परमेश्वर सर्व शासन करने पाए हमारे जीवनों में, सेवकाइयों में। Why is God supreme? और क्यों ये परमेश्वर सर्वाधिकारी है? It is God who assigns the task. क्योंकि परमेश्वर खुद उस जिम्मेवारी को देते हैं And सेवकाई it is में, God who accomplished this task. और उस कार्य को खुद परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा भी करते हैं। The second principle for ministry we see here और दूसरा सिद्धांत हमारे सेवकाई के लिए इस प्रकार is देखते हैं, diversity of tasks. और कामों में जो अलग अलग प्रकार का काम। See, you notice Paul says that, I planted the seed and Apollo watered it. आपने देखा है कि पौलुस कहते हैं मैंने वहां पे रोपा बोया और अपुल्लोस ने सींचा। So Paul has a task, Apollo has a task. और इसीलिए पौलुस के पास एक कार्य है, अपुल्लोस के पास एक कार्य है। Some are called to plant the seed. कोई कोई बुलाए गए हैं बोने के लिए, Some are called to water the seeds. कोई कोई सींचने के लिए बुलाए गए Some हैं, are called to fertilize it. कोई कोई खाद डालने के लिए बुलाए Some गए are हैं, called to remove the stones and make the soil conducive for growth. कोई कोई पत्थर कंकड़ निकालने के लिए बुलाए गए हैं ताकि वो अच्छा से बढ़े, Some are called to pluck the weeds out of the plant so that the plants can grow well. कोई कोई जंगली बीज और पौधों को निकालने के लिए बुलाए गए हैं ताकि वो पौधा को और पौरुष मिले। Some are called to harvest the grain. और कोई कोई बुलाए गए हैं कटनी काटने के लिए। And Paul says that because somebody is doing one particular task, it's not that one is great and the other is small. और पौलुस कहते हैं एक एक काम को करते हैं, दूसरा दूसरा काम करते हैं, इसीलिए एक बड़े हैं एक छोटे, ऐसा कोई बात नहीं है। But he says we have diversity of tasks. और इसीलिए काम में अलग अलग प्रकार का काम है, कार्य है करके वो कहते हैं। That's why yesterday I spoke a lot on that of you must know the track that God has called you, the race that God has called you to run. और इसलिए कल के दिन मैं बता रहा था हमें अपने ही दौड़ का जो रेखा है उसी में सिर्फ हमें दौड़ना है करके मैं कल के दिन भी बता रहा What था। is God's call upon your life? मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का बुलाहट किस प्रकार का है, इसको हमें समझना है। Now, if you know the task God has called you to do, यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस लिए हमें बुलाया है, कौन सा काम हमें दिया है, then there are certain things you need to do and there are certain things you should not do. इसका मतलब है कुछ कामों को हम कर सकते हैं, कुछ कामों को हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना भी है। If God has given you a task, number one, don't compare with the other. और इसलिए परमेश्वर ने यदि आपको कोई काम दिया है, किसी और के काम से आप उसे तुलना ना करें। Too many of us, we don't have joy in our ministry because we are comparing with someone else. हम में से किसी किसी को सेवकाई करने का आनंद नहीं मिलती है क्योंकि हम किसी और से उसको तुलना करते हैं, हमारे सेवकाई को तुलना करने लगते हैं। Saul should have been rejoicing because Goliath was dead. और वहां पे शाऊल को आनंद मनाना था कि गोलियात मारा गया। But when the women sang the song that Saul had killed 1,000 and David the 10,000, the Bible says he kept a jealous eye on David. और शाऊल के सामने जब वो स्त्रियां गीत गा रही थी कि शाऊल 1000 को मारे और दाऊद ने 10,000 मार दिए करके जब गाया गया तो शाऊल के अंदर उस दाऊद के प्रति ईर्ष्या आ गई। So rather than serving God and leading his people, he spent his entire life running after David. परमेश्वर की सेवकाई करते हुए लोगों का देखभाल, उनका शासन सही ढंग से करने के बजाय वो दाऊद को मार गिराने के चक्कर में उनके पीछे जा रहे थे। So don't compare yourself with the other. और इसीलिए किसी और से अपने आप को आप तुलना ना करें। If you think the other is lower than you, then you will get pride. यदि आप किसी और को आपके नीचे करके समझते हैं, आपके अंदर घमंड आ जाएगी। If you think the other is greater than you, then you will get jealousy. अगर आप किसी और को आपसे बड़े समझते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। But you just keep running in the track assigned to you. इसीलिए आपके लिए जो रेखा खींचा गया है उसी में आप दौड़े चले जाइए। Don't compare with the other. किसी और से आपको कुछ तुलना करने की जरूरत नहीं है। And secondly, और दूसरी बात,
don't compete with the other. किसी और से मुकाबला ना करें। That's another problem that happened, Lord, in Christian ministry. और बहुत बार ये मसीह सेवकाई में देखा गया है। We are trying to compete with each other. कोशिश करते हैं कि किसी और से आगे निकल जाएं, अच्छा नाम कमाएं सेवकाई में। So we want to find shortcuts to become greater than them. और इसीलिए कुछ ऐसा शॉर्टकट खोजते हैं जिसके द्वारा जल्दी पैसा पालें, जैसा जल्दी सुनाम पालें। We want to be number one in this, number one in that. और हम लोग इसमें हमें लोग याद करना है सबसे पहला व्यक्ति करके So हम you- कोशिश में लग दें। Don't compete with one another. और इसीलिए किसी और से मुकाबला ना करें। But what should you do? हमें क्या करना है फिर? If God has assigned you a task, अगर परमेश्वर ने कोई काम में हमें लगाया है, don't do these two things. इन दो बातों को ना करें। Don't compare, don't compete, तुलना ना करें, मुकाबला ना करें, but instead do these two things. लेकिन उसके बदले में इस प्रकार आप करें, Rather than compete with the other, complement each other. और दूसरों के साथ आप मुकाबला करने के बजाय आप दूसरों के साथ सहायता करने लग जाइए जिसमें वे कमजोर हैं। Instead of competing with each other, collaborate with each other. और दूसरों के साथ आप मुकाबला करने के बजाय दूसरों के साथ संग मिल करके जहां कहीं आप सेवकाई साथ कर सकते हैं वहां पे साथ में मिल करके सेवकाई करें। The one who plants the seed must know that we also need the one who waters the seed. जो वहां बो रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि किसी और को सींचना, Soil. जो सींचता है उसको ये बात मालूम है किसी और को आकर के खाद डालने की जरूरत है। The one who fertilizes the soil knows that you need the one who would pluck the weeds out of the soil. और वो जो खाद डाल रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि किसी और को आना है और जंगली बीज को, पौधे को निकालने वाला एक चाहिए। The one who plucks the seed, he knows that he needs the one who harvests the grain. और वो व्यक्ति जो बीज जो जंगली वाली निकालता है, पौधे निकालते हैं, उनको पता रहता है इसके बाद जब बढ़ जाती है कटनी काटने वाला एक होना चाहिए। So don't compete, my friend. और इसीलिए किसी और के साथ मुकाबला ना करें मेरे दोस्तों। Complement. आप उनके साथ मिलकर के, संग मिलकर के सेवकाई करने के लिए कोशिश करें Collaborate. और उनके संग संग जहां कहीं आप लेके और कर सकते हैं उस प्रकार संग मिलकर के एक साथ सेवकाई कीजिए। Let's learn to serve collectively. और हम लोग एकता के साथ सेवकाई करने के लिए सीखें। Don't worry who gets the glory. और इस बात का चिंता ना करें किसको महिमा मिलेगा, किसका नाम इसमें आएगा, Don't worry about who gets the credit. और किसको लोग मानेंगे इसके बारे में आप ना सोचें। Don't worry who gets number one. और सबसे पहले कौन रहेंगे इसके बारे में चिंता ना करें, Because eternity will reveal the fullest extent of your work. क्योंकि अनंत काल में आपका सेवकाई का पूर्णता वहां पे समझ में आएगी। You faithfully do what God has called you. आप विश्वास योग्यता के साथ जिस काम के लिए आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया उसको करते जाएं। There is too much competition among us. हमारे बीच में बहुत सारी ऐसे आगे पीछे होने का और मुकाबला करने की बातें हैं। I was reading about, this story. और मैं ये कहानी पढ़ रहा था, It's about who gets the number one, who gets the throne, who gets the big chair. किसको सबसे पहले कौन होंगे, किसको बड़ा सिंहासन कुर्सी मिलेगा, किसको बड़ा पदवी मिलेगा, इस प्रकार का एक कहानी है। Now, one time, all the people, preachers, after death, they all went to heaven. एक बार की बात है जो प्रचारक हैं मरने के बाद स्वर्ग में गए। Peter was standing at the gate. और पतरस जी वहां पे फाटक के पास खड़े He थे was checking their name and he was sending them inside the heaven. और सबका नाम लेकर के जांच रहे थे और एक एक नाम करके वो अंदर भेज रहे थे। It's just a story. And don't think that this is exactly how ये it will be. काल्पनिक कथा है, ये सच्ची घटना नहीं है। So the समझ first लीजिए। one was a man, a preacher came and he was serving in a country with so much persecution. और पहला एक व्यक्ति आए और उस देश में बहुत सताव था, सताव के बीच में ये परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे So थे। when he went inside, और जब वे गए वहां पे Jesus Christ got down from his throne प्रभु यीशु मसीह वहां अपने सिंहासन से उतर and he के hugged him उनको गले लगाए and said, in the midst of so much difficulties, you were faithful, come into my kingdom. और कह रहे थे कि इतनी सताव के बीच में तुम मेरे लिए सेवकाई किया, राज्य को बढ़ाया, इसलिए मेरे राज्य में आओ, ऐसा करके उनको After निमंत्रण दिया that, गया। another man came
और उनके बाद अगला एक व्यक्ति आए This preacher was working in a place where there was so much immorality. और ये जो सेवक हैं वो उस प्रकार के एक जगह में सेवकाई कर रहे थे जहां अनैतिकता बढ़ते जा रही थी, Yet he was very faithful. और वो भी उसमें विश्वास योग्य रहे। So when he came in, और जब वे अंदर आए, Jesus got down from his throne and he hugged him और प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से उतर के उनको भी गले लगाए and said, you know, you were faithful in the midst of all this stuff, so you also come into my और kingdom. इतनी सारी अनैतिकता के बातों के बीच में तुम मेरे लिए वफादार रहा, इसलिए मेरे राज्य में आओ करके प्रभु ने उनको स्वागत किया। And after some time, the Indian preacher went. और उसके बाद भारतवर्ष से एक सेवक गए। Don't think because he's an Indian preacher, he will not get into heaven. He also got into heaven. आप Okay? मत सोचिए भारतवर्ष का सेवक है इसलिए स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मत सोचिए, वो भी गए थे But as he स्वर्ग got में। into heaven, Jesus looked at him and said, hey, you did a great job as well. Come into my kingdom. और प्रभु यीशु मसीह उनको भी देख करके बताया, तुम भी एक महान सेवकाई को किया, मेरे राज्य में आओ करके उनको भी स्वागत So किए। after he went in, Peter looked at Jesus and said, Jesus, it's very unfair what you did to the Indian preacher. और पतरस जी यीशु मसीह को देख करके बोल रहे थे, प्रभु जी आपने इस भारतवर्ष के जो सेवक हैं उनके साथ जो किया वो इंसाफ मतलब नहीं हुआ, वो न्याय नहीं है। Because every preacher, when they came, you got down from your throne and you hugged them and all. But this guy, you didn't do any of that. You sent him ये तो inside. नाइंसाफी है, उन दोनों को आपने गले लगाया, स्वागत किया, इनको आपने स्वागत उस प्रकार से नहीं किया। Jesus told Peter, Peter, you do not know about the Indian preacher, okay? और पतरस से प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, आप तो ये भारतवर्ष के सेवक के बारे में नहीं जान रहे। The moment I get down from the throne to hug him, he will come and sit on my throne, okay? जैसे मैं सिंहासन से उतर जाऊंगा तुरंत ये आकर के मेरे सिंहासन पे बैठ जाएगा, इसलिए मैंने उतरा। You know, there is so much competition for the throne. और सिंहासन के लिए इतना खींचातानी, इतना भाग दौड़ मुकाबला चलती है, But you have a crown awaiting for you on लेकिन that हमारे day. लिए एक मुकुट रखा हुआ है। As I told you, our problem is we want the crown this day. हमारा समस्या यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज हमें वो मुकुट चाहिए, But let it be on that day. लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे उस दिन में वो मुकुट हमें मिलेगा। Then we won't fight with each other. हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, Then रगड़ we झगड़ won't नहीं com- होगा, We won't compete with one हम another. किसी और से मुकाबला नहीं करेंगे, आगे भागेंगे नहीं, But we will say, brother, sister, how can I compliment your ministry? लेकिन हम कहेंगे भाई बहन मैं आपकी सेवकाई में किस प्रकार का योगदान दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। How can we collectively serve the Lord? हम एक होकर के, एकजुट होकर के कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं। So if the Lord has given you a task, अगर परमेश्वर आपको एक काम दिया है, do not compare, और इसलिए किसी और से तुलना ना करें, do not compete, किसी और से आप मुकाबला ना करें, but rather compliment each other. लेकिन उसके बदले में एक दूसरे के साथ सहयोग देने लग जाइए। So the first thing, the do thing is that you must compliment. और इसीलिए सबसे पहले आप उनको योगदान देने के लिए किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं करके देखिए। And the second thing is that you must complete the task God has called you to. दूसरा चीज आपको ये करना है, जिस काम को परमेश्वर ने आपको सौंपा है उस काम को पूरा करना है। That's why I told you yesterday, many of people, we are wandering, we are looking around. Should I go here, go there? Do I get greater salary? Will I become more popular? So we are not doing what God is calling us to do and to complete the work. कल के दिन मैं इस बात को भी बता रहा था, हम में से कोई ऐसा सोचने लगते हैं, ठीक है इस संस्था में चले जाएंगे, वहां पे ज्यादा तनख्वाह मिलेगा, मैं इस संस्था में चला जाऊंगा, अच्छा नाम कमा सकता हूं, इसमें जाऊंगा, वहां लोग मुझे मानेंगे। इस प्रकार लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रभु जिस काम के लिए बुलाया उसको छोड़ करके भटक जाते That's हैं। why Jesus said, my food is to do the will of the one who sent me and to finish it. और याद करेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन ये है कि जिसने मुझे भेजा उसका कार्य को मैं करूं और उसको मैं पूरा करूं। That's why on the cross he could say, it is finished. और इसीलिए उस क्रूस से वो बोल सकते थे
पूरा हो गया। That is why Paul said, I consider my life worth nothing if only I may finish the race and complete the task God has given me. इसलिए पौलुस भी कहते हैं, मैं अपने जीवन को कुछ नहीं समझता, मैं उस कार्य को जिसको मेरा प्रभु ने मुझे दे करके भेजा उसको मैं पूरा कर सकूं। That is why Paul could say at the end of his life, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. और इसीलिए पौलुस अपने जीवन के अंत में कह सकते थे, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी, मैंने उस दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को बरकरार रखा। So my friend, complete what God has called और you. इसलिए मेरे दोस्तों, आप जिस काम को परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पूरा करिए। Don't run away because things are difficult. और बातें कठिन हो रही है करके भागिए मत उस स्थान से। Don't run away because the grass on the other side is greener. इसीलिए उस काम को छोड़ करके मत भागिए क्योंकि उधर उस ओर वहां पे घास बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, But complete. लेकिन उस काम को पूरा करिए। And the third positive thing I want to share, और तीसरा जो सकारात्मक बात है उसको मैं बांटना चाहूंगा, be competent. आप Be बिल्कुल competent. सक्षम रहिए। If God has given you this task, और परमेश्वर ने आपको अगर इस काम को दिया है, give the very best to God. आप 100% यानी कि सबसे श्रेष्ठ बातों को प्रभु के लिए दीजिए। That's why in verse 10 he says, by the grace God gave me, I laid a foundation as an expert builder or as a wise builder. क्योंकि 10वां वचन में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। My friend, give your very best for God because God has given his very best, his only son Jesus Christ. और आप अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ को उसके लिए दीजिए क्योंकि परमेश्वर ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुत्र को आपके लिए दे दिया है। So learn to continue to develop yourself. और इसीलिए अपने आप को इतना विकसित करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप सक्षम होकर के सबसे श्रेष्ठ सेवा को आप प्रभु के लिए दे That's सकें। why I'm so glad that James has arranged such a seminar for you all. और मैं इसीलिए आनंदित हूं कि जेम्स ने इस प्रकार का एक सम्मेलन का आयोजन किया हम सबों के लिए। I'm also glad that you all have come and you're learning here. और मैं आनंदित इसलिए भी हूं कि आप सबको यहाँ आए और गौर से सुन करके बातों को सीखने के लिए मन लगाए हैं। You must give your very best for God. और इसलिए परमेश्वर के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ को हमें देना जरूरी है, Because you're serving the King of Kings. क्योंकि हम राजाओं का राजा का सेवा कर रहे हैं। That means you need to give your very best. इसका मतलब है हमें अपने पास जो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको देना पड़ेगा। We read in the book of Malachi, हम मलाकी के पुस्तक में पढ़ते हैं, the people of God were bringing their offerings to God, परमेश्वर के लोग वहां पे दान लेके आ रहे थे, बलिदान लेके आ रहे थे, and they would bring the blind animals, the crippled animals, and not their very best to God. और अंधा लंगड़ा उस प्रकार के जानवरों को बलिदान के रूप में वो लोग लेके आ रहे थे, अपने सर्वश्रेष्ठ को नहीं ला रहे थे। God was displeased. और परमेश्वर अप्रसन्न हुआ And God said, go and give it to your governor, to your master, and see whether he will accept such an offering. और प्रभु कह रहे थे गवर्नर साहब को जाकर के दो, तुम्हारे अधिकारी को जाकर के दो, वो ग्रहण करेंगे क्या तुम्हारा दान को, बलिदान को? Why are you treating me so cheaply? क्यों इतना सस्ता मैं तुमको समझ में आ रहा हूं? Please listen to me, my friend, मेरे today. दोस्तों, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। Tonight, make a commitment, Lord. I want to give my very best for you, Lord. और आज के रात इस प्रकार का समर्पण हम लोग करें कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ सेवकाई को प्रभु के लिए देना मांगता हूं। Give all your energy and effort into what God has called you. अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे प्रयास को प्रभु के लिए, उसकी सेवकाई के लिए देने के लिए आप समर्पण करें। Remember, it is God who makes things to grow. और जरूर परमेश्वर ही सारी बातों को बढ़ाता है, But the challenge for you is that what is the kind of offering you are going to bring to God. लेकिन चुनौती इस बात की है कि हम किस प्रकार का दान, बलिदान को प्रभु की सेवकाई में ला रहे हैं। Will your offering be pleasing to God? जब हम दान देते हैं प्रभु को, क्या वो प्रभु को प्रसन्न होता है? Diversity of tasks. और इतने कामों में अलग अलग प्रकार के सेवकाई, If
God has given you a task, अगर परमेश्वर ने हमें कोई काम दिया है, He said, don't compare, हम किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे, don't compete, हम किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे, but rather what should you do? लेकिन हमें क्या करना है? You must collaborate with each other, हमें एक दूसरे के साथ संग मिल करके And you हमें must- योगदान देना है, complete the task God has given और you, जिस काम को परमेश्वर ने हमें दिया है, सौंपा है, उसको पूरा करना है। and you must be competent in what God calls you और to do. जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसके लिए हमें सक्षम होना है। The third principle, तीसरा जो सिद्धांत है, unity of purpose. और मकसद का एकता, We read that in verse 8. और 8वां वचन में इस बात को हम देखते The हैं। one who plants and the one who waters have one purpose. और लगाने वाले और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाते हैं। My friend, we would have one purpose, right? और हम सबों के पास एक मकसद होना चाहिए, It's about God and His kingdom. और यह परमेश्वर और उनके राज्य के बारे में है। Remember the diversity of tasks, we must not allow the diversity to divide us. और ये काम में हम विभाजित हो सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, But we must bring in unity. लेकिन हमें एकता को लाना है। But this unity is not uniformity. और एकता का मतलब सब कोई एक जैसा दिखे, एक जैसा पहने, वैसा बात नहीं है। It's not like all will look alike, all will speak alike, all will dress alike, and all will be serving in the same way. और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई एक समान प्रचार करेंगे, एक जैसे कपड़ा पहनेंगे, एक समान बोली बोलेंगे, इस प्रकार की बातें नहीं है। The unity is in the purpose. जरूर हमारा मकसद में एकता होनी चाहिए। It is about God and ये His kingdom. परमेश्वर के बारे में है, It is about God. और ये परमेश्वर के बारे में और उनके सेवकाई के बारे में है। That's the right motive the Lord teaches us in the Sermon on the Mount. और उस परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए यही विचार को वो प्रेरणा देते हुए उस पहाड़ उपदेश में प्रभु यीशु Jesus मसीह said कहते there हैं। are three wrong motives in the lives of Pharisees. और फरिसियों के जिंदगी में गलत 3 चाह थे जिसको वो लोग सोचते थे। We read चार that थे। in Matthew 6. Matthew 6. मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में। One is to be seen by others और एक तो लोग देखने के लिए वो कार्य करते थे, in order to be shown, to show others. और लोगों को दिखाने के लिए वो सेवकाई या अपना काम करते थे। It is always about how they can be seen and they could show that they are greater. हमेशा वो लोग इस बात पर ध्यान लगाते थे, लोग हमें कैसे ऊंचा देखेंगे, लोग कैसे हमें श्रेष्ठ मानेंगे, इसी के लिए वो कार्य करने लगते थे। But what is the right motive? लेकिन सही विचार क्या है? He teaches in the same Matthew chapter 6. उसी 6वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में बतलाया गया है। As the Lord's Prayer, as it begins, और जैसा प्रभु का जो प्रार्थना है वो शुरू होती है, our Father who is in heaven, और कहते हैं हमारा स्वर्गीय पिता, hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए, Your kingdom come as it is on heaven. Yeah. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है Your will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 3 things the Lord teaches us there. 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह वहां हमें सिखाते हैं। There are three negative motives in Pharisees. और फरिसियों के अंदर 3 प्रकार के नकारात्मक विचार हैं जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं। But we see here 3 positive motives we must have for God. लेकिन 3 प्रकार के सकारात्मक विचारों के साथ हमें सेवकाई करने के लिए यहाँ इस प्रभु की प्रार्थना में एक सीख हम देखते हैं। Your name, तेरा नाम, your kingdom, तेरा राज्य, your will, तेरी इच्छा, the exaltation of God's name, और परमेश्वर का नाम को ऊंचा किए जाना, the extension of God's kingdom, और परमेश्वर के राज्य को विस्तार करना, and the establishment of God's will. और परमेश्वर की इच्छा को वहां पे पूरा करना। Let be that purpose of your life. यही हमारे जीवन का सेवकाई का
मकसद होने पाए। When you have that God as the center, जब उस प्रकार परमेश्वर को हमारा जीवन का केंद्रीय बिंदु बनाते हैं, then we can have unity and not uniformity. हम हमारे बीच में एकता को मकसद में रख सकते हैं और बोली में, कपड़ा पहनने में और उन सारी चीजों में एकता की कोई जरूरत नहीं है। In Matthew chapter 10, और मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में verse 2 and 3, और दूसरा और तीसरा वचन में Matthew gives a full list of the 12 disciples. और वहां चेलों का जो 12 चेलों का नाम का एक सूची को वहां देते हैं। For some disciples, he gives a little added description. और किसी किसी चेला शिष्य के लिए वो कुछ और ब्यौरा देते हैं। In verse 3, और तीसरा वचन में he talks about himself, और वो खुद अपने बारे में लिखते हैं। Matthew the tax collector, और वहां पे लिखते हैं कि मत्ती जो लेवी हैं, and later on he talks about Simon the zealot. और आगे वो शमौन जो ज़ेलट थे उनके बारे में लिखते हैं। Yeah, in verse 4 you read that Simon the zealot. और वहां पे चौथा वचन में हम देखते हैं कि वो शमौन जो कनानी है। You see, the zealots were armed revolutionaries. और ज़ेलट करके जब कहते हैं तो वो हथियार बंद थे। They were trying to bring down the Roman occupiers. और रोमी साम्राज्य को वो नीचे गिराने के उस कार्य में वो लगे हुए थे। Even though their primary target was the Roman occupiers, और जरूर वहां पे रोमी लोगों को ही वो लोग निशाना बना के रखे थे। they were very upset with the tax collectors. और वहां पे जो चुंगी लेने वाले थे उनके विरोध में भी वो थे। And they considered them as traitors. और महसूल लेने वालों को वो देशद्रोही या विश्वास द्रोही करके मानते थे, यहूदी विश्वास द्रोही के रूप में मानते थे। Many times people say a traitor is worse than an enemy. और कहते थे कि एक जो विश्वास द्रोही है वो एक जो एनिमी है, शत्रु, उससे भी ज्यादा खराब है। So a zealot and a tax collector, they won't go well together. और इसलिए ज़ेलट जो व्यक्ति है और जो महसूस लेने वाले हैं वो एक साथ नहीं चल पाते। But in God's ministry team, you have a zealot and you have a tax collector. लेकिन प्रभु के जो सेवकाई का जो दल है उसमें एक ज़ेलट भी है और एक महसूल लेने वाला मत्ती भी है। They can serve together, they can work together, they can worship together because Jesus was at the center. और इस प्रकार उस दल में यीशु मसीह केंद्रीय बिंदु होने के नाते ये जो ज़ेलट है शमौन और महसूल लेने वाले मत्ती दोनों एक साथ वो लोग आराधना कर सकते हैं, एक साथ वो सेवकाई कर सकते हैं, एकजुट बन करके उस महान सेवकाई को वो पूरा कर सकते हैं। So let us work unitedly with one purpose. और इसीलिए एक मकसद के साथ हम एकजुट या गठबंधन में आकर के हम उस परमेश्वर की सेवकाई को It's निभाएं। His kingdom, और उसका राज्य है ये, His name, और उसका नाम के लिए and His will. और उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। And now let's look at the final principle before और we close. आखिरी सिद्धांत जिसको हमें देखना है, The first one I said, supremacy of God. और सबसे पहला सिद्धांत सर्वोत्तम परमेश्वर या सर्वाधिकारी परमेश्वर। And number two, diversity of tasks. और दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा अलग अलग प्रकार का सेवकाई। And number three, unity of purpose. और तीसरा सिद्धांत हमारा एक मकसद होना चाहिए या मकसद में एकता होना चाहिए। And number four, और चौथा certainty of reward. और उस प्रतिफल का निश्चयता। That's why in verse 8 he says that each will be rewarded according to their own labor. और इसीलिए वो कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3:8 में कि एक एक जन को उनके काम या परिश्रम के अनुसार वहां पे मजदूरी दिया जाएगा, मजदूरी पाएगा। Later on from verse 10 to 15 Paul talks about the process in which our works will be examined on that day. आगे चल करके हमारा सेवा, हमारा काम कैसे उसका परीक्षा किया जाएगा करके 10वां वचन से लेकर 15वां वचन तक पौलुस लिखते हैं। So each of us must know how we are building up the ministry. और इसलिए हमारे सेवकाई को कैसे हम बना रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान से हमें करना होगा। Because the fire will test the quality of each man's work. क्योंकि हमारे सेवकाई का जो गुण है उसको
आग के द्वारा परखा जाएगा। Sometimes we are carried away by the quantity, बहुत बार गिनती या अंकों से हम ऐसे ही बहुत आनंदित हो जाते हैं सेवकाई में, but the Bible says the fire will test the quality of each man's work. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाती है कि हमारा परिश्रम, ये सेवकाई का जो गुण है वो परखा जाएगा। In English Bible it is in verse 13. और अंग्रेजी बाइबल में ये 13वां वचन में है, और हमारे लिए 13वां वचन में हिंदी में भी है कि हर एक का जो काम है वो परखा जाएगा आग के द्वारा। The fire of God does two things. और परमेश्वर का आग दो प्रकार के काम को करती है। One is it will expose the things. और एक तो वो हर एक का काम को प्रकट करेगा, Because Paul says it will be revealed with fire. जैसे पौलुस कहते हैं हर एक का काम प्रकट हो जाएगा आग के द्वारा। Because the fire is not only heat, but it is also light. क्योंकि ये आग ना केवल गर्मी को लाता है लेकिन रोशनी को भी देती है। The fire will expose the quality. और इसीलिए हमारा सेवकाई का जो गुण है, किस प्रकार का सेवकाई, उसको वो प्रकट करेगा। And then it will also examine the quality. और हमारे सेवकाई को किस प्रकार का सेवकाई करके वो परखेगा भी। It says the fire will test the quality. और लिखा हुआ है इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। And if our work stays, and if our work, whatever the way that we have done and we have built, if that passes through the test, it says that we will receive a reward. और 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। Otherwise, all the work gets burnt out. नहीं तो सारा काम जल जाएगा, सारा सेवकाई जल जाएगी। The work that looked great in the eyes of the world, अभी हम संसार के नजर में बहुत बड़ा अच्छा सेवकाई कर रहे करके दिखाई दे सकता है, they get burnt up. लेकिन वो जल दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। My friend, as we come to the end of this today's meditation, और जैसे हम आज के इस ध्यान को समाप्त कर रहे हैं, a great day is coming. और एक महान दिन आने वाला है, And that is be a certainty of reward. और उस दिन में हमारे लिए एक प्रतिफल का निश्चयता हमारे पास होना चाहिए। If we would serve well and faithfully, अगर हम अच्छी तरीके से इस सेवकाई को वफादारी के साथ पूरा करेंगे, on that day we will receive the crown of righteousness. हमें वो धर्म का मुकुट उस दिन में मिलेगा। He will look at us and say with a smile in his face, well done, my good and faithful son. और वो मुस्कुराते हुए हमारा प्रभु हमसे कहेंगे, शाबाश मेरा विश्वास योग्य दास दासी। The ultimate happiness that we get is not just by getting a crown. और ये आखिरी जो आनंद है वो यह नहीं है कि हम उस मुकुट को प्राप्त कर रहे हैं। You see, the elders in the book of Revelation, they lay their crown down and they fall prostrate and worship the Lamb. जैसे मैंने कहा, वो 24 प्राचीन प्रकाशित वाक्य में अपना मुकुट को उतार देते हैं, नीचे रख करके उस मेमना को दंडवत करते हैं। The ultimate joy is that we would be with him forever. और हमारा आखिरी आनंद इस बात में है कि हमेशा की जिंदगी हम हमारे प्रभु के साथ जी सकते हैं। The ultimate joy is to put a smile in the face of God. और हमारा आखिरी आनंद ये होना चाहिए, होती है कि हमारे प्रभु के चेहरा पे हम एक मुस्कान को दे सकते When हैं। he sees you and me, जब हमें वो देखेंगे, there must be a smile in his face. उनके चेहरा में एक मुस्कान होना चाहिए। There must be a smile in his face because there is joy in his उनके heart. मुंह पे एक मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि उनके दिल हमारे सेवकाई के से खुश हैं, हमारे जीवन से वो आनंदित हैं। And he must say, well done, my and faithful servant. और उनको हमसे कहना होगा, शाबाश मेरा विश्वास योग्य दास, मेरे अच्छे विश्वास योग्य दासी। To that extent, would you make a commitment tonight? आज उस प्रकार का एक समर्पण हम करें, उस प्रकार का सेवकाई निभाने के Lord, लिए। I want to live and serve in such a way. प्रभु, मैं ऐसा जीना चाहती हूँ, जीना चाहता हूँ, मैं ऐसा सेवकाई करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। I will bring joy to your heart and smile to your face. मैं आपके हृदय को खुश कराऊंगी अपने जीवन और सेवकाई के द्वारा।
the certainty of reward. और यह प्रतिफल का निश्चयता के साथ इस सेवकाई को मैं करूंगा। Let me tell a true story before I close. और समाप्त करने से पहले एक सच्ची घटना को मैं आपको बता दूं। Couple of years ago, I was in Nagaland, in Kohima. और कई साल पहले नागालैंड का जो कोहिमा है वहां पे मैं था। If you go to Kohima, you must visit the war cemetery. और कोहिमा में एक जो वॉर सिमेट्री करके वहां पे बनाया गया युद्ध में जो मारे गए शहीद लोगों का कब्रिस्तान। During the Second World War, और दूसरा विश्व युद्ध में a great battle was fought in Kohima. और कोहिमा में एक बड़ा युद्ध संग्राम वहां पे हुई थी। The Japanese were coming via Burma and they were entering into our country. और जापानी बर्मा के दिशा से हमारे देश में अंदर आ रहे थे। And there was a great fight that happened in Kohima. और कोहिमा में एक बड़ा युद्ध वहां पे चढ़ गई। The British soldiers and the Indian soldiers and the Naga warriors, they all worked together to defeat the Japanese. और अंग्रेजी सिपाही और भारतवर्ष के सिपाही इस प्रकार से जापानी सिपाही के विरोध में लड़ने लगे। Today, in some circles, in a survey, they say that battle in Kohima was the greatest battle in the Second World War. और दूसरा विश्व युद्ध में ये जो युद्ध है वो बहुत बड़ा युद्ध है करके माना जाता है। So they have a beautiful war cemetery commemorating those who have died in the war. और इसीलिए उन शहीदों के सिपाही के शहीदों के यादगारी में वहां पे एक कब्रिस्तान वहां पे है। And there is a section for the British soldiers who have died. और वहां पे अंग्रेजी सिपाही लोगों के लिए वहां पे एक भाग है। And they have been buried there. और उनको वहीं पे दफनाया गया। And the Indian soldiers, they have been cremated. और भारतवर्ष के जो सिपाही हैं उनको जला दिया गया। And there is a big slab that all the names of those who have died and their bodies were cremated, it's all written there. और जहाँ कहीं उनका वहाँ पे अंतिम संस्करण जलाने के द्वारा की गई है उनका नाम का पूरा सूची वहाँ पे दिया गया है। But as I walked through the place, और जैसे मैं वहाँ पे चलता रहा वहाँ पे, and I was looking at the different tombstones of the grave that were marked to different British soldiers. और अलग-अलग सिपाहियों का जो कब्रिस्तान का जो पत्थर है उसको मैं देख रहा था। In many this thing they wrote the name of the soldier, the date of birth and the date of death. और कई सिपाहियों का जो कब्रिस्तान का पत्थर में उनका जन्म तिथि और जो उनका अंत का जो तिथि है वो दोनों लिखा हुआ था। Underneath they write the names of the parents, the father, mother, their brothers and all of them. और नीचे उनका मम्मी पापा का नाम, उनका भाई बहन का नाम भी किसी में लिखा हुआ था। In some headstones, they didn't have any family members, so they just wrote the name and the date of birth and the date of death. और किसी कब्रिस्तान में उनके साथ कोई है नहीं करके उनका नाम और जन्म तिथि और अंत का तिथि सिर्फ उतना ही लिखा हुआ था। In some places they did not even know who the soldier was. और किसी कब्रिस्तान में वो सिपाही कौन है ये भी मालूम नहीं था। Because their body would have been mangled in such a way they could not identify who he was and which country he represented. क्योंकि उनका शरीर इतने टुकड़ों में हो गई इसीलिए कौन है करके पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन उनके लिए कब्रिस्तान वहां पे बना गया। But they would bury that body and whatever remains of the body and they put this headstone on there. और जो भी शरीर का बचा कुचा अंग है उसको लेकर के उसमें दफना दिए होंगे और वहां पे कब्रिस्तान बना दिए होंगे। And upon that headstone it was written these words. लेकिन उस पत्थर में ये लिखा हुआ था, It said to the unknown soldier. और जो अनजान सिपाही है उनके लिए करके वहां पे कब्रिस्तान बनाया गया। Unknown soldier. और अनजान सिपाही उनके लिए। Nobody in this earth knew his name. Nobody in the earth knew his name. और इस संसार में किसी ने उनका नाम नहीं जाना। There are no parents, no siblings to appreciate his कोई contribution. अभिभावक नहीं है, कोई साथ संगी भाई बहन कोई नहीं है जो मेरा करके कहने के लिए उनके लिए। He was unknown to the world. और इस संसार के लिए वो अनजान बन करके मरे। Yet under that phrase to the unknown soldier, लेकिन उस वाक्य के तले they have written a small line एक वाक्य को वो लोग लिखे थे and it said, known unto God. और उन्होंने लिखा परमेश्वर से जाना हुआ। This is an unknown soldier. और हम एक अनजान सिपाही जैसे
My हो friend, सकते हैं। our works may not be appreciated by the world. हमारे बोली को लोग इस संसार में तारीफ नहीं करते होंगे, Rather, they would oppose us. They would oppose us. हो सकता है हमारे विरोध वो लोग करेंगे We would be like unknown people in the eyes of the world. और हम इस संसार के नजरिया में हम अनजान बन करके रहेंगे। Your work may not be appreciated by those who are working with you or those who are above you. और संसार हमारे साथ या हमें वो लोग तारीफ नहीं करते होंगे। And you may say, is anybody, does God know what I'm doing? क्या हम खुद पूछते होंगे क्या परमेश्वर जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं कर रही हूं? But remember, it's known unto God. लेकिन परमेश्वर उस बात को जानते हैं, याद What रखिए, you're doing is precious in His eyes. क्योंकि जो कुछ आप करते हैं वो परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। You may be unknown to the world, but you are known to the one who matters. That is the one who has called you. संसार के लिए आप अनजान हो सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भली भांति आपको और आपके सेवकाई को जानते हैं। Your name is written in the book of life. आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया You है। are known unto God. आपको परमेश्वर खुद जानते हैं। That's why when Jesus sent the disciples to ministry, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजे थे। we read in Luke chapter 10, they came back saying, excited, Jesus, we were able to heal the sick and we were able to drive out the demons in your name. और इसलिए चेले लोग वापस आकर के उस लूका 10वां अध्याय में कहते हैं, हम तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे, तेरे नाम में हम इतने चमत्कारों को किए, हम चंगाई को लोगों को दिलाए तेरे नाम से। Jesus said, do not rejoice because the evil spirits obey you. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, ये दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से निकल रहा करके खुश नहीं होना, आनंदित नहीं होना, But rejoice, your name is written in the book of life. लेकिन तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है, इसके लिए आनंदित हो जाओ, Because you are known unto God. क्योंकि आपको परमेश्वर जानते हैं। You could be unknown to the world, इस संसार के लिए आप अनजान हो सकते हैं, but you are known unto God. लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा जाने गए हैं। So let us go on and give our very best for और God. इसलिए हमारे सेवकाई में आगे बढ़ते हुए हम अपना सर्वश्रेष्ठ सेवकाई को परमेश्वर के लिए Let दें God be supreme. और परमेश्वर ही हमारे लिए सर्वोत्तम सर्वाधिकारी होने पाए Let us put a smile in the face of God. और हम परमेश्वर के चेहरा पे एक मुस्कान को दिलाएं। Would that be your commitment tonight? क्या ये आपका समर्पण आज की रात होगी? Is that your desire tonight? क्या आज के रात आपका यही लालसा होगा? Lord, when I see you face to face, जब मैं आपको आमने सामने देखूंगा परमेश्वर, I have one desire. मेरा एक लालसा है, I have one desire. मेरे पास एक ख्वाहिश है, I have only one desire in this मेरे world, पास सिर्फ एक ही लालसा है संसार में जीते जी। that when you would see me, जब आप मुझे देखेंगे, I want to see the smile in your face. आपके चेहरे पे मैं उस मुस्कान को देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। I want to hear you say, well done, good and faithful. मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, शाबाश मेरे विश्वास योग्य अच्छे दास दासी। Will that be your prayer today? क्या ये आज के रात आपका प्रार्थना होगा? Let's close our eyes and pray. आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। Let every eyes be closed and heads bowed down. हम सब कोई अपने शारीरिक आंखों को बंद करें, हमारे सरों को झुकाएं। We are in a very solemn moment, my friend.